हमारे साथ दोराब मिस्त्री हैं, जाने माने ऑयल एक्सपर्ट, गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर, लंदन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोराब जी, बहुत लंबे समय के बाद सर आपसे बात हो रही है और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में मतलब मुझे याद है कि जब पिछले साल मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा था, उस समय तेल में इतनी गर्मी थी कि और उस समय पूरी दुनिया में तेल कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन ठीक एक साल के बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं, बिल्कुल पलट गए हैं हालात, और ऑलमोस्ट आप देखिए कि आधे हो गए हैं दाम एडिबल ऑयल के। तो मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि ग्लोबली ऐसा क्या बदल गया जिससे तेल कीमतों ने ज़बरदस्त यू टर्न लिया है? मृत्युंजय, आपको और आपके दर्शकों को मेरी ग्रीटिंग्स कई दिनों के बाद। और ये बड़ी कोइंसिडेंस है कि जब बाजार टूट रही है तब आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हो। बिल्कुल सर। ये बाजार की गिरावट के लिए खास तौर पे 3 कारण है। सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से कि पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल के जो ग्राहक देश है वो सब तड़के हो गए। आप पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, इजिप्ट देखिए, इवन ईरान देखिए, इन लोगों के पास डॉलर नहीं है और ये डॉलर की कमी से ये लोग एलसी नहीं खोल पाते और जितना माल उनको चाहिए उतना माल खरीद नहीं सकते। तो एक प्रकार की वीकनेस आ गई है और ये वीकनेस की मेन कारण है कि इनके पास डॉलर नहीं है। ये पहला रीजन। अच्छा। दूसरा रीजन था जिससे कि बाजार टिक रहे थे, वो था ये यूक्रेन की लड़ाई। और यूक्रेन की लड़ाई ने एक भड़का दिया था कमोडिटी मार्केट को, क्योंकि यूक्रेन से और रशिया से माल नहीं निकल पाता था। राइट सर। अब आपको मालूम है कि ब्लैक सी एक्सपोर्ट कॉरिडोर टर्की की डिप्लोमेसी ने खोल दिया और इससे दुनिया भर के ग्राहकों को काफी रिलीफ मिली। एक संभावना थी आज से 2 हफ्ते पहले कि रशिया शायद ये एक्सपोर्ट कॉरिडोर वापस बंद कर देगा, तो इसलिए भाव टिक रहे थे। लेकिन आपको मालूम है कि रशिया ने ये एक्सपोर्ट कॉरिडोर जारी रखा है, अब भी माल वहां से निकल रहा है। तो इससे मार्केट में जो माल फिक्स हो गया था, जो भाव टिक रहे थे, वो टूट गए। ये दूसरा रीजन। और हालत तो इतनी खराब है कि कल रात यूक्रेन सन ऑयल $700 एफओबी में बिक रहा था। तो ये पाम, सोया, मस्टर्ड से बहुत सस्ता है और इसने पूरे कॉम्प्लेक्स को नीचे खींच डाला है। अब ये कहां तक चलेगा ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीनों में सनफ्लावर ऑयल की भी जो सप्लाई डिमांड है वो बैलेंस में आ जाएगी। लेकिन आज की तारीख में सनफ्लावर ऑयल इज द मोस्ट बेरिश ऑयल इन द मार्केट टुडे। तो ये दूसरा रीजन। अब एक तीसरा रीजन है जो कि एक्चुअली बेरिश रीजन नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि एल नीनियो आने वाला है। एल नीनियो की शुरुआत तो मोर और लेस हो चुकी है, खास करके पाम ऑयल के इंडोनेशिया, मलेशिया उस इलाके में। तो जब एल नीनियो की गर्मी होती है, यानी कि बहुत तापमान होता है, बहुत गर्मी होती है, तो इससे ये पाम के जो फ्रूट होते हैं, आपको मालूम है पाम के फ्रूट होते हैं जिसको हम क्रश करके पाम ऑयल बनाते हैं, तो ये फ्रूट जल्दी पकने लगते हैं। गर्मी के कारण से फ्रूट बहुत जल्दी पक जाते हैं और जैसे जल्दी पकते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। यानी कि एल नीनियो, जिससे कि नॉर्मली प्रोडक्शन कम होती है, पहले प्रोडक्शन ज्यादा होती है अबाउट 1 महीने तक, 1-2 महीने तक, और उसके बाद प्रोडक्शन नीचे आती है। तो अब हम जो टाइम स्पैन में बैठे हैं उसमें प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो डॉलर की कमी से डिमांड वीक है, यूक्रेन का कॉरिडोर खुला है तो वहां से माल निकल रहा है और पाम के फ्रूट जल्दी पकने लगे। तो ये 3 जो कहना है कि अब क्रिकेट में आप जानते हैं कि हैट्रिक हो जाती है, तो ये एक प्रकार की हैट्रिक हो गई है। अच्छा, और ठीक है। ये आपने सर बहुत डिटेल में आपने बताया कि ये 3 बड़े रीजन जिसकी वजह से एडिबल ऑयल के दाम इस वक्त दुनिया भर में घट रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा कि दाम तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन क्या
अभी यहाँ से दाम और गिरेंगे? अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि सूरजमुखी तेल का भाव क्या हो सकता है अगले 2-3 महीने में, पान तेल का भाव क्या हो सकता है, सोया तेल का भाव क्या हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज से 2 या 3 महीने आगे आज के दाम से दाम थोड़े ज्यादा होंगे। ये समय है खरीदने का, बेचने का नहीं। ये जो मंदी आई है बाजार में, ये खरीदने की मंदी है, बेचने की मंदी नहीं है। और हाँ, ये मंदी चलेगी, काफी दिनों तक चलेगी, लेकिन इनडेफिनेटली नहीं चलने वाली है। और आज से 2 या 3 महीने की दूरी पर आज से भाव ज्यादा होंगे, कम नहीं। कितने ज्यादा होंगे सर? सर आप सुन पा रहे हैं दोराब जी? सॉरी, मैंने आपके लास्ट क्वेश्चन को सुना नहीं। या आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि आज से 2-3 महीने के बाद तेलों के दाम ज्यादा होंगे, तो कितने ज्यादा हो सकते हैं सर? कितने ज्यादा? वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन थोड़े ज्यादा तो जरूर होंगे। आज अच्छा। की जो मंदी है, हमेशा मार्केट थोड़ी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है। सर और आज हम आपका जो थोड़ा होता है दोराब जी, आपका थोड़ा कितना होता है सर? कितने परसेंट का थोड़ा? 5-10%। 5-10%। ओके, तो मतलब यहां से आप कह रहे हैं कि 2 महीने में 5 से 10% तेलों के दाम, खाने के तेल के दाम बढ़ सकते हैं। ये हेडलाइन है हमारे लिए, इसीलिए मैंने आपसे इस पर बार बार सवाल पूछा कि कुछ हेडलाइन निकले। तो आपने कहा कि 2 से 3 महीने में 5 से 10% एडिबल ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। अब मैं सर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूं, आप चूंकि लंदन में इस वक्त हैं, और भारत में भी खाने के तेल के दाम बहुत कम हुए हैं। मतलब हालत ये हो गई है कि थोक में जो एडिबल ऑयल के प्राइस हैं, सारे तेलों के दाम 100 से नीचे आ गए हैं। रिटेल में भी उसका इंपैक्ट आ रहा है, हालांकि अभी उतना इंपैक्ट आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि यहाँ पर मस्टर्ड की रिकॉर्ड क्रॉप है, तो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंडियन मार्केट में आपको तेल कीमतों में और गिरावट दिख रही है? इंडिया में भी इंडिया मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई है, तो इंडिया में इफेक्ट आएगी। कंज्यूमर को और थोड़ी ज्यादा राहत मिलेगी, लेकिन ज्यादातर ये मंदी चलने वाली नहीं है। अच्छा। और कंज्यूमर को इंडिया में खास अगर हमारे मॉनसून में कोई हानि आई, और फोरकास्ट है कि मॉनसून 50-50 अच्छा हो सकता है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड है कि अब हमारे 3-4 अच्छे मॉनसून आए, तो ये मॉनसून उतना अच्छा नहीं हो सकता है शायद। तो अगर ऐसी कुछ आई, तो हिंदुस्तान में भाव डेफिनेटली बॉटम हो जाएंगे और थोड़ी राहत, किसानों को राहत मिलेगी। और मेरा सरकार से भी सुझाव है कि आप पैनिक मत कीजिए, यानी कि भाव गिर गए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ऐसा पैनिक मत कीजिए। आपकी जो स्टेबल पॉलिसी चल रही है उसको चलने दीजिए, और ये स्टेबल पॉलिसी से दोनों, कंज्यूमर और किसान दोनों का फायदा लॉन्ग टर्म में होगा। स्टेबल पॉलिसी है, उसको कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जो इंडस्ट्री वाले वो कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। अब वक्त आ गया किसानों को सपोर्ट देने के लिए। वायदा कारोबार तेल तिलहन का शुरू करने की मांग काफ़ी जोरों पर है। अभी अभी मोपा, जो कि मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री को। तो इन दोनों मुद्दों पर आपका व्यू क्या है? क्या अभी ड्यूटी बढ़ाना ठीक है, और दूसरा क्या वायदा शुरू करना चाहिए? वायदा शुरू कर देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। वायदा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वायदा अगर जारी है तो इससे ट्रेड, इंडस्ट्री, किसान सब अपना हेजिंग कर सकते हैं। तो वायदा तो शुरू कर होना ही चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी का जहां तक सवाल है, एक थोड़े समय के लिए अगर ड्यूटी बढ़ाई जाए तो उसमें कोई हानि नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अच्छा। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी का जो कदम लेना है वो बहुत सोच सुझाव से लेना चाहिए। ठीक है, तो आप करें कि ड्यूटी, राइट सर, आप करें कि ड्यूटी का कदम सोच समझ कर शुरू लेना चाहिए, लेकिन वायदा शुरू करना चाहिए। क्योंकि वायदा की बात हम कर रहे हैं, आप बने रहे सर, क्योंकि आपको सुनाते हैं कि यहाँ की इंडस्ट्री क्या कह रही है। मोपा मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल छतर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है अभी वित्त मंत्री को कि वायदा शुरू किया जाए। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, दोराब जी मिस्त्री, दुनिया के जाने माने ऑयल एक्सपर्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हैं।
अनिल जी, ये जब आप चिट्ठी लिख रहे हैं, बार बार आप पिछली बार भी आपने ये डिमांड की थी, चिट्ठी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या मार्केट का सिचुएशन ऐसा है इस वक्त कि वायदा को शुरू कर दिया जाए, आपकी मांग को मान लिया जाए? अनिल जी, समय समय पर सर कमोडिटी के वायदे बंद हुए हैं, लेकिन समय समय पे वापस चालू हुए हैं, लेकिन इतना लंबा समय ऑयल सीड में कभी रहा नहीं है और जरूरत है अभी फ्यूचर ट्रेडिंग की। इसके बिना बेस ही नहीं है सर वायदा का मतलब है आपका माल हाजिर में पड़ा और उसको आपने हेज कर दिया, ये सट्टा नहीं है सर, ये एक हेजिंग की व्यवस्था है। इसको अभी माल जो भी पड़ा है वो लोगों का खुला पड़ा है। जिन लोगों ने 5500 रुपए में सरसों ली, आज मंडियों में 4500 रुपए हो गई, उनको हेजिंग की जगह नहीं मिली सर। गवर्नमेंट ने 113 लाख टन की क्रॉप में से 7 लाख टन सरसों तुलाई है सर। टोटल उसका परसेंटेज 8% आता है। बाकी सरसों का क्या होगा? जब तक आपको हेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, लोगों को 2-4 महीने के भाव आगे, जैसे अभी साहब ने बताया कि 3-4 महीने बाद तेजी आ सकती है, इस तरह का विश्वास अगर किसी को फ्यूचर ट्रेडिंग में वायदे में दिखेगा तो किसान को भी पैसा मिलेगा, इंडस्ट्री माल लेके भी चलेगी, अब माल की अवेलेबिलिटी भी रहेगी। ऐसा भी नहीं होगा कि माल में शॉर्टेज आ जाए कभी भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत जल्दी चालू करनी चाहिए। अब तेल बाजार बहुत ज्यादा खराब हो चुका और आने वाले समय में और खराब होने वाला है। आपने जो चिट्ठी लिखी है वो पहुंच गई, मतलब पहुंच गई सर, हमारी चिट्ठी मेल कल पहुंच गई सर। अच्छा, मेल कर दिया आपने। अच्छा, एक बात अनिल जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी जिसकी वजह से वायदा शुरू नहीं हो पा रहा है कि कहीं, क्योंकि सरकार हर हाल में महंगाई को काबू में रखना चाहती है और सरकार को डर है कि अगर वायदा शुरू हो तो कहीं फिर से सट्टेबाजी ना शुरू हो जाए और मार्केट में दाम फिर से बढ़ने ना लगे एडिबल ऑयल के। क्या इस आशंका में आपको दम दिख रहा है? सर सिर्फ डिमांड सप्लाई की वजह से तेजी मंदी चलती है। मैं आपको बिफोर लास्ट ईयर का सीन बताता हूँ। फॉरेन में 100% की तेजी आई थी, इंडिया में वायदा चालू होने की वजह से 70% की तेजी आई। वायदे में तो बल्कि डीमेट में माल रहता है, हर कोई आदमी डिलीवरी उठा नहीं सकता है, तो वायदा तो मंदी का कारण है, तेजी का कारण नहीं है सर। और रही बात आपके तेजी मंदी की, तो 250 रुपए का जीरा 500 रुपए हो गया सर, डिमांड सप्लाई की बात है। अगर 250 का जीरा 500 हुआ तो 120 रुपए का धनिया 65 क्यों हुआ सर? सब डिमांड सप्लाई से, वायदे से इसका कोई लेना देना नहीं है सर। 113 लाख टन की कमोडिटी में वायदे में 50-60 हजार 70 हजार टन का वॉल्यूम रहता है, इससे तेजी मंदी डिसाइड नहीं होती। आप कह रहे हैं कि वायदा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दोराब जी, आप तो सर बहुत ही डिटेल में इस मार्केट को समझते हैं। जो बात अभी अनिल छतर कह रहे हैं, मोपा के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये कह रहे हैं कि वायदा की वजह से महंगाई नहीं बढ़ती है। ये डिबेट बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कुछ बहुत क्लियरिटी आई नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तेलों के दाम भी काबू में रहे, वायदा भी शुरू हो जाए, इसको लेकर कोई मैकेनिज्म है क्या? बीच का रास्ता कुछ है क्या? बिल्कुल, देखिए, सट्टेबाजी का पुलिसमैन है सेबी। हमारे पास सेबी है और हमारी सेबी बहुत कामयाब है, बहुत एक्टिव है। तो अगर सट्टे को का मुकाबला करना है तो सेबी का वो काम है। वायदे से सट्टा नहीं होता। वायदे से, जैसे कि अनिल छतर जी ने बिल्कुल सही तरीके से बताया, ये तो एक प्रकार की हेजिंग मैकेनिज्म है। अगर वायदा जारी होता तो हमारे प्रोड्यूसर अपना क्रॉप ऊंचे दाम में बेच सकते थे। आज उनके पास कोई ऐसी संभावना नहीं कि वो बेच सके। सिर्फ नाफेड को जाकर ऑफर कर सकते हैं और नाफेड बहुत स्लो है। नाफेड को थोड़ा जोर लगाना चाहिए अपनी प्रोक्योरमेंट में और वायदे जरूर इसको लेकर क्या होता है, इसको लेकर क्या आगे डेवलपमेंट होता है। बहुत शुक्रिया दोराब जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में बात करने के लिए। और अनिल छतर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो चिट्ठी लिखी उस पर सबसे पहले जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल